हमने ज़्यादा सॉलिड बनाई है पहले वाली गाड़ी से, और इसमें जो पाइप्स हैं वो भी ज़्यादा लगाए हैं। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी भाई। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये अपना वर्कशॉप है दोस्तों, और अब इस वर्कशॉप पे बना करेंगी कैरावैन्स, और वो भी जो और फैब्रिकेटर्स हैं पूरे इंडिया में बनाते हैं उनसे आधे रेट से या उससे भी कम। आपको दिखाता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है, क्या हम जो है रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सस्ता रेट है तो कैरावैन बेकार बनाएंगे, या वो मजबूत नहीं होगी, या आगे फ्यूचर का सोच के हम नहीं चल रहे। तो उन सारी चीज़ों के मैं अभी आपको दिखा के प्रॉपरली जवाब दूंगा। तो ये अपना वर्कशॉप का आप देख रहे हो, उधर अपनी कैरावैन खड़ी है जो अपने को गोवा घुमा के लाई अभी रेस्ट पे ही है। और अब करता हूँ मैं पेंट। तो देखो ये जो हिस्से, जैसे ये हिस्सा है ये नीचे की तरफ दब जाएगा बॉडी से टच होते हुए, तो इसलिए पहले मैं पूरा प्राइमर और पेंट मार लेता हूँ ताकि कोई भी जगह वो हमारी बचे ही ना, हर चीज़ पे पेंट होना चाहिए। तो बंद करूँगा तो अंदर की साइड इस पे पेंट नहीं लगाया उन्होंने, बट मैं यहाँ पहले पेंट मारूंगा फिर इसको बंद करूँगा। और जैसे ये पेंट अभी प्राइमर लग रहा है उसके बाद पेंट लगाऊंगा ताकि ये जो हिस्सा है नीचे दबेगा, मतलब कोई भी लोहे का हिस्सा चाहे किसी के, जैसे ये यहाँ ऊपर टिकेगा तो ये नीचे दब जाएगा, बाद में इस पर पेंट नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही पेंट करूँगा और तब उसको सेट करूँगा ताकि भविष्य में लॉन्ग रन के लिए इसमें रस्ट ना लगे। अगर कोई भी जगह हमारी बच जाती है तो बाद में उसमें रस्ट लग जाता है। तो हर बारीक चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर 10 साल 15 साल 20 साल भी कोई इम्पैक्ट ना आए। तो अपनी ये जो कैरावैन्स बनती है ये 2-4 साल के लिए नहीं होती भाई, मेरा मानना है कम से कम 20 साल की लाइफ में उसकी लेके चलता हूँ, और अगर ढंग से मेंटेन करे बंदा तो और लंबे ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो भाई अभी चल रहा है अपना प्राइमर का काम। ये जो चेसी है इससे भी सॉलिड एंगल लगाया है और ये बहुत मजबूत है, चेसी एक्सटेंड की है थोड़ी। और अब इस पर अंदर की साइड से पेंट कर देता हूँ क्योंकि ये छुप जाएगा, तो पहले अंदर की साइड पूरा प्राइमर लगाऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लाइफ बढ़ाती है। अब पूरा जो है ना मज़ा आ रहा है मुझे ये वाली गाड़ी बनाने में। इंसान जब भी अपने शौक का कोई काम करता है जिसका उसे पैशन होता है, उसमें ना उसको थकावट होती है और ना शर्म आती है। तो भाई मुझे मज़ा आता है जिस काम में, उसमें करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ, जब हम लोगों ने ये गाड़ी बनवाई थी तो पहले मैं और मेरी वाइफ यहीं नज़दीक में फैब्रिकेटर्स हैं और भी दूर के फैब्रिकेटर्स भी थे, उनके पास गए थे। और जब उन्होंने कॉस्टिंग बताई कैरावैन की तो हमारा ये समझ लो एकदम से सपना ही चकनाचूर हो गया था कैरावैन बनाने का। क्योंकि किसी ने बताया 25 लाख रुपए कॉस्ट, कुछ जो थोड़े नए नए फैब्रिकेटर थे उन्होंने बताया मिनिमम से मिनिमम, वो बोल रहे थे कि कम से कम बस 20 लाख रुपए लगेंगे जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है, 20 लाख रुपए से नीचे ये कोई बनाएगा ही नहीं। और फिर जो अच्छे फैब्रिकेटर थे उन्होंने वही 25 लाख से लेके 28 लाख तक का कॉस्ट दिया था। मेरी वाइफ तो वहीं बोली कि भाई अब तो सपना छोड़ो कैरावैन का, ये होगा नहीं। फिर घर आए हम लोग काफ़ी निराश थे। फिर मैंने जो है देखा, कुछ वीडियोस देखी कि आखिर कैसे बनती है। इसीलिए मुझे ये डाउट था कि भाई इतना सारा काम है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम, बहुत सारी चीज़ें होती है। कैरावैन ये नहीं है कि जो आपको दिखती है बस वही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि पर्दे के पीछे होती है चीज़ें। फिर जब मैं सोचने लगा कि भाई मैं खुद बनाऊंगा कैरावैन, फिर जब खुद बनाने का डिसाइड हुआ तो उसमें चीज़ें दिमाग में चली कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। पूरा मैप बनाया दिमाग में, पूरी चीज़ें जो पाइपलाइन से लेके, और जो कैरावैन्स देखते थे उसमें फिर ये समस्या आई कि भाई उनमें जो चीज़ें यूज़ हो रखी हैं वो इंडिया में मिलती नहीं, तो उस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा। फिर ऐसा समय हुआ कि मैं निराश हो गया, ये तो इतना आसान है नहीं कैरावैन बनाना। देखने में और जो समझने में जैसा लगता है कि हाँ मैं भी बना लूँगा, उस दिन तो कॉन्फिडेंस में मैंने कह दिया था। फिर जब पूरा जो मैप बना माइंड में, फिर एक बार फिर हाथ खड़े कर दिए कि यार ये होगा। फिर ये सोचा था कि इतना ही पैसे का जुगाड़ करते हैं फिर बनवाते हैं, तो प्लान ड्रॉप हो गया क्योंकि इतने पैसे का जुगाड़। और दूसरी चीज़ 10 लाख रुपए की गाड़ी, 30 से 30 लाख रुपए उसमें लगाओ,
तो 35-40 लाख रुपए लगा के उसके बाद बचेगा ही नहीं अपने लिए। लास्ट में ही डिसाइड किया कि शुरू करते हैं, देखा जाएगा। और लोगों ने बना लिया तो हम भी बना सकते हैं। तो फिर राम का नाम लेके और भाई आपके भाई ने आखिरकार स्टार्ट ही कर दिया कैरावैन का। गाड़ी बुक करा दी, गाड़ी बुक करा दी तो फिर सर पे डंडा आ गया कि भाई अब बुक करा दी तो बनानी है। और फिर बस भगवान का नाम लेके लग गया मैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर दोबारा ये डाउट खुद पे नहीं आने दिया कि क्या मैं बना पाऊंगा, क्योंकि पहले आप जितना सोच लो अच्छा होता है, बट एक बार काम चालू करने के बाद फिर डाउट खुद पे नहीं करना चाहिए। और उसका रिजल्ट ये है, ये कैरावैन खड़ी है अपनी। मैं इतनी सारी राम कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्या कि अब बहुत सारे मेरे जैसे भाई हैं यूट्यूब पे या इंडिया में जिनका सपना है कैरावैन बनाने का, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट वे अपना सपना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो मेरे को पैसे नहीं कमाने इसमें कैरावैन बनाने में। अब आप खुद जानते हो कि ये इतनी बड़ी कैरावैन बनी है, मेरी कैरावैन में 11,92,000 रुपये लगे हैं, मतलब मोटा मोटा 12 लाख रुपए लगे हैं गाड़ी के अलावा। तो अब जो भी आप लोग कैरावैन बनवाना चाहता है, बजट आपका कम है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली अब मैं कैरावैन्स बनाने लग गया हूँ और लोगों के लिए। और आगे चल के अपनी भी 2-3 और कैरावैन बनाऊंगा जो कि मैं रेंट पे दिया करूँगा। मेरे पास रेंट की बहुत क्वेरीज आ रही है, तो जो भाई लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वो उनकी मैं मदद कर सकता हूँ। कम से कम पैसे में जो और फैब्रिकेटर बनाते हैं उससे हाफ रेट में मैं उनके मुकाबले की कैरावैन बना के दूंगा। और जो कैरावैन होगी वो देखने में भी सुंदर होगी और रफ एंड टफ भी होगी और मेंटेनेंस बहुत चीप और इजी होगी। पहली बात तो ये है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत कम ही पड़ेगी, उस लेवल की कैरावैन बनाऊंगा। क्योंकि मेरी कैरावैन जो बनी है वो हर तरह से टेस्टिंग उसकी होगी, एक सिंगल पेच भी ढीला नहीं हुआ अभी तक गाड़ी में। पूरा 6,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और गड्ढों में कूदी है, पहाड़ों पे चढ़ी है, पूरा खतरनाक से खतरनाक रोड से गई है। ब्रेकर पे पूरा जंप भी लगाया जिसमें चारों टायर हवा में थे, पूरा ये ऐसे उछली है और 8-10 फीट आगे जाके पड़ी है, ऐसे चारों पहियों से जंप कूदी है गाड़ी। तभी भी कोई पेच या कोई फट्टा, कोई पल्ला या कुछ भी चीज़ ढीला नहीं हुआ, कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आया, ना पाइपलाइन में, ना बिजली में, ना किसी भी चीज़ में। तो जो भी मैंने सिस्टम बनाया वो पूरा परफेक्ट है और उससे हर गाड़ी जो मेरे पास बनेगी मेरी गाड़ी से नेक्स्ट लेवल की होगी। अब ये गाड़ी आप देखना कितनी गजब बना के दूंगा, और वो भी बहुत कम रेट में। तो ये पेंट मैं फटाफट सारा कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा और जो चीज़ें मैंने क्या क्या किया है, वैसी गाड़ी बन पाए जो हर तरह के टेरेन में, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कीचड़ हो, कुछ भी हो, गाड़ी का कुछ ना होना हो पाए। मेंटेनेंस फ्री गाड़ी और मस्त गाड़ी बने जिसमें लुक भी अच्छा और तगड़ी भी हो, सॉलिड भी हो। तो वो दोनों चीज़ें। और दूसरा चीज़ है जो सबसे मेन जो पॉइंट है मेरा, कि गाड़ी में अपने घर जैसी फील आए। गाड़ी के अंदर जब आप हो, आपको ये फील ना आए कि आप होटल में रुके या कैसे अलग जगह पे, आपको ऐसा लगे कि आप अपने घर में हो। क्योंकि आप अपने घर में 1 साल भी रह सकते हो, बट होटल में 1 साल नहीं रह सकते। तो वो फील देना सबसे ज़रूरी है, और वही टच मेरी मेन प्रायोरिटी होगी गाड़ी के अंदर, वो टच देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने वेल्डिंग करनी सीखी है और यहाँ आप देख पा रहे होगे कितनी प्रोफेशनल लेवल वाली वेल्डिंग की है। बाकी मैं तो खाली टाके वाके ही लगाऊंगा, ज़्यादा वेल्डिंग मैं नहीं करूँगा। उसके लिए स्पेशलिस्ट जो अपने वेल्डर होते हैं वही करेंगे, और साथ में बॉडी मेकर का एक स्पेशलिस्ट अपने पास है, वो भी साथ में रहेगा मेरे। और नेक्स्ट चीज़ अब आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पूरे पाइप काटे हैं और आगे से 45 डिग्री एंगल पे इनको आगे से कट किया है। हमारा जो पाइप का वेल्ड होगा ताकि एक दूसरे से प्रॉपर फिट बैठे और उसको वेल्ड करें ताकि मजबूती बढ़े। और इसमें साथ में जो हमारी फिटिंग होएगी, वायरिंग जाएगी, उसके लिए मैंने होल्स पहले ही कर लिए। और इसको मजबूती का भी ध्यान दिया गया है ताकि इसमें ना पाइप्स घुस जाएंगे और वो पाइप इसमें वेल्ड हो जाएंगे, तो उससे मजबूती पूरी रहेगी। और ये दोनों साइड से काट दिए, ये छत के ऊपर वाले पार्ट के लिए है। और ये सी चैनल है जो आप देख रहे हो, ये सी चैनल मैंने काट दिए नीचे के लिए। और इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ मैं दोस्तों, ये देखो ये रखा है,
इसकी आप क्वालिटी देखो, ये जितना भी लोहा मैंने मंगाया सारा कंपनी का मंगाया है, अपोलो का। और ये सी चैनल हल्का सा वेट बढ़ाएंगे, बट अगर आपके पैर मजबूत नहीं होंगे तो फिर ऊपर लोड कहाँ लेगी गाड़ी। काफ़ी हैवी सी चैनल्स लगाए हैं। और अब दिखाता हूँ आपको पाइप, पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका हर पाइप कटा हुआ है। अब एक जो मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, अब जैसे ये पाइप मैं दिखाता हूँ, बहुत हैवी पाइप्स मैंने यूज़ किए हैं। क्या इसमें दिख रहा है? देखो कितनी मोटी इसकी लेयर है। और ये अपोलो कंपनी के पाइप्स हैं। सारा माल मैं ना अपोलो कंपनी का लेके आया हूँ। ये देखो अपोलो ऐसा ही मार्क है। अब जो कुछ आते हैं लोकल पाइप्स वो नहीं यूज़ किए मैंने। इससे थोड़ा सा वज़न तो इंक्रीज होगा, बट मजबूती मेन स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर है, उसके ऊपर आप कितनी मोटी चादर लगा लो, चाहे लोहा चाहे एल्यूमिनियम कुछ भी लगा लो, तो वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा इन पाइप्स का। ये 1.25 इंची पाइप है, तो 1.25 इंची पाइप का आप देखो, आवाज़ ही देख लो आप, ये अलग ही आवाज़ आती है। जो हैवी पाइप होते हैं उसकी ऐसी आवाज़ निकलती है, हल्के वाले पाइप की ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। इससे रिजल्ट हमारा ज़बरदस्त आने वाला है। तो आगे अब काम को अपना शुरू करते हैं। सारा माल अपना कटा हुआ है, अब मैं पेंट वेट कर लेता हूँ। ये हमारा भाई बड़े वाला ग्राइंडर है। तो अभी तक बाकी काम आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ये अपनी दूसरी गाड़ी बन रही है दोस्तों, और इसमें ये पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये मैंने तैयार कर लिया है। ये जो है एक बार में ही सेट नहीं होता, पहले इसको कच्चा किया जाता है और उसके बाद अब इसको हम पक्का सेट करेंगे। तो अभी यह साइड से स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा पाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ पाइप और ऊपर से ऐसे आया नीचे आकर के, और ये जो हमारा सी चैनल है इस पर पूरा सेट हो गया। तो अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो ये मैंने 7 सी चैनल लगाए हैं। इसमें और ज़्यादा ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बन के आएगा और स्पेस भी इसमें ज़्यादा निकलेगा, प्लस नंबर ऑफ़ बेड्स भी इसमें 5 अलग अलग बंदों का बेड बन के आएगा, और जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन होने वाला है। काफ़ी इसमें R&D करके, और जो हमारे अनिल जी हैं जिनकी ये गाड़ी है, उन्होंने और हमने मिलके दोनों ने पूरा एफर्ट लगा के डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से इसका अच्छा डिज़ाइन बना करके, और उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि गाड़ी का जो मेंटेनेंस है और जो कॉस्ट है बनाने का, वो दोनों ही कम हो, और ऊपर से गाड़ी पूरी लग्जरी हो, जैसी आपकी ड्रीम कैरावैन होती है वैसी ही बने। मैं 3 चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के गाड़ी बना रहा हूँ। पहला लो बजट, दूसरा सॉलिड गाड़ी, और तीसरा लो मेंटेनेंस। तो इसमें हम सारा जो सामान है अपना, जो लोकल हमारी मार्केट में मिल जाता है, वही सामान हम यूज़ करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कहीं भी कुछ चेंज करना पड़े तो आराम से वो चीज़ कहीं भी मिल जाए पूरे इंडिया में, क्योंकि ये गाड़ी घूमेगी पूरे इंडिया में। तो इसलिए इसमें उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, इस गाड़ी में मैंने कमानी पहले ही बढ़वा दी। ये आप देख रहे हो, इसमें 3 कमानी एक्स्ट्रा बढ़वा दी। टाटा 407 की टोयो कंपनी की जो है कमानी इसमें डलवा दी है। टोयो कंपनी बेस्ट है कमानी के लिए, और टाटा इसका खुद टोयो से ही लेता है, पूरे लास्ट तक लेके गया है इसको, ताकि एक्स्ट्रा इसके अंदर सपोर्ट मिले। तो कमानी भी इसकी पहले ही बढ़वा दी। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, नीचे जैक लगाया एक टायर के पीछे और दूसरे के नीचे नहीं लगाया। ये लेवल करने के लिए गाड़ी को इस तरह से किया मैंने, पूरा प्रॉपरली इसकी लेवलिंग करी गई है। जो लेवल होने के बाद ये फ़ायदा है कि आपका किसी भी साइड, मैं नहीं चाहता कि 1 mm भी इधर उधर गाड़ी हो। ये चलने में गाड़ी को आराम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो बॉडी रोल की समस्या आती है। अगर आपकी चेसी और आपकी जो ऊपर का बॉडी है उसमें अगर 1 mm या 1 सूत का भी अगर डिफरेंस आता है तो उसमें चलाने में दिक्कत आती है। अगर आपको अपनी गाड़ी बनवानी है तो जो कैरावैन योद्धा @gmail है, जो नीचे मेल आईडी आपको दिख रही है, इस पे आप मेल कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। पहले वेल्ड किया प्रॉपर तगड़ा, और उसके बाद अपने चल रहा आप ग्राइंडर।
तो पूरी गाड़ी पे अब मैं लगा रहा हूँ ग्राइंडर। आप यहाँ से देख भी रहे होगे, ये पूरा जो है ना ये साफ दिख रहा होगा आपको। बाहर से लगा दिया है, अब अंदर से लगा रहा हूँ ग्राइंडर। तो सब चीजें मैंने प्रॉपरली सीख लिया है और इस तरह से चल रहा अपना काम। इस तरह से प्रॉपर ग्राइंडिंग अपनी लगा रहे हैं भाई हर एक चीज पे, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे वेल्ड के मसाले को तो कोई भी चीज इस पे फिट नहीं बैठेगी। वेल्डिंग भी हम 8 नंबर वाली रोड से कर रहे हैं, जो कि महंगी आती है थोड़ी, बट उसकी वेल्डिंग जो होती है वो थोड़ा फैल के और मोटी और डार्क और गहरी वेल्डिंग होती है, जिससे वेल्डिंग का जोड़ टूटता नहीं। ग्राइंडर वगैरह ये सब चीजें है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, सबसे नहीं चलता है। शुरू शुरू में तो झटके मार रहे थे ये, बट मैं सीख गया और अब सारा काम खुद कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कैरावैन इंजीनियर तक का सफर बड़ा अच्छा है और मुझे बड़ा स्वाद आ रहा है यार इस काम में, क्योंकि ये मेरा जो है ना पैशन है। और जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है ना, उस काम को करने में अलग ही मजा आता है, अलग ही आनंद होता है। देखो दोस्तों कितनी मजबूत चीज बनाई है। बेसिकली खुद से काम करने के कई फायदे हैं। अब जैसे मजबूती दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये गाड़ी पूरी मजबूत जबरदस्त बना रहा हूं ताकि ये, अरे रुक जा, उतर गया। ये इतनी मजबूत गाड़ी बना रहा हूं। ये गाड़ी बनने के बाद देखना आप, मेरी गाड़ी इसके आगे फीकी हो जाएगी। एक बार ये पूरा जाल दिखा देता हूं आपको। अच्छे वाला मटेरियल लगाया है, देखो कितना हैवी मटेरियल है। और ये देखो, ये जैसे बेल्ट लगता है ना, इसको पूरा घिसा दिया ताकि चद्दर यहाँ आराम से फिट बैठ जाए। और देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। ये ऐसी बनाई है गाड़ी अपनी। इसका भी लगभग वही डिजाइन है बाहर से तो, बट पहले वाली गाड़ी से हमने ज्यादा सॉलिड बनाई है पहले वाली गाड़ी से। और इसमें जो पाइप्स है वो भी ज्यादा लगाए हैं, हर चीज इसमें ज्यादा ही लगाई है। देखो आपको पाइप्स ही पाइप्स दिख रहे होंगे चारों तरफ, क्योंकि यही है मेन स्ट्रक्चर जो कि रोकेगा। और यहाँ आगे हमने लगाए हैं 2 पाइप इकट्ठे, क्योंकि ये जो पूरा आगे का जो स्ट्रक्चर है वे इसी पे रुकेगा। अभी ये वाले पाइप लगेंगे तो ये डबल पाइप लगा के और इसको मजबूत कर दिया गया है। तो अपना पाइप का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। गाड़ी बहुत ही जबरदस्त बनेगी भाई। तो काम आप देख रहे हो यहाँ किस लेवल का काम हो रहा है। पूरा जाल प्रॉपरली सेट हो गया अपना। अब नेक्स्ट वर्क इसके बाद चद्दर वगैरह लगाना इसके बाहर से, और वो हम लगाएंगे एल्यूमिनियम की चद्दर। और ये हमारा है लोहे का स्ट्रक्चर। हमारी लाइट चली गई है भाई। और अब ये मशीन मैं चलाऊंगा अपनी कैंपर वैन से। कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। ये अपनी कैंपर वैन खड़ी, इन्वर्टर चला दिया है और यहाँ से दे दी है लाइट। ये देखो पावर के में लाइट लगा दी। और ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड लगा दिया और इस बोर्ड में दूसरा बोर्ड लगा दिया और ये है बोर्ड। और अब मैं चलाऊंगा ये वाली मशीन और पाइप काटूंगा इन्वर्टर से, और वो भी अपनी कैरावैन के। इससे पता लगेगा आपको कि मेरा इन्वर्टर कितना हैवी है, क्यों मैंने पावर पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया है। ये मशीन चलेगी अब। कितनी भारी मशीन है ये। हमने वेल्डिंग भी चलाई, ये वेल्डिंग की मशीन भी चला दी थी इस पे इन्वर्टर पे टेस्टिंग के लिए। तो वेल्डिंग कर रही है मेरी कैरावैन, इतना बैकअप वो रखती है साथ में। और अभी वो धूप में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है। धूप में अपना धूप से चार्ज हो रही है और धूप से चार्ज होके मुझे इतना बैकअप दे रही है कि मेरा काम नहीं रुक रहा। तो है ना कमाल की चीज़। तो ऐसी ही चीज़ें मैं डालता हूँ कैंपर वैन में, ताकि सस्टेनेबल और हैवी लोड कैरावैन ले सके, उसको हम कहीं भी कैसे भी अपन यूज़ कर सके।
तो आज की वीडियो में अब दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।